हेलो फ्रेंड, ये आपका माइक्रो किचन के नाम से इंडक्शन कुकर होता है और ये आपका 2000 वाट में होता है। ये चाइनीज़ इंडक्शन कुकर के नाम से आते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत होती है, जब तक चलते हैं बहुत अच्छे चलते हैं और नहीं चलते तो बिल्कुल भी नहीं चलते। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब ये मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जैसे ही इसमें हाथ लगाया है ये झड़की है, ये इसमें ये 100K की रेजिस्टेंस है। तो अब आपके सामने इसकी मेन डोरी भी ख़राब है, इसमें मैं आपके सामने मेन डोरी लगाऊंगा और आपके सामने ओके करके दिखाऊंगा। तो ये आपका वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैं आपके सामने मीटर को मैंने रेजिस्टेंस पे लगा लिया है। मैं सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करूँगा। ये चेक बताती है नहीं बताती है, ये इसलिए नहीं बता रही है कि उसका मेन कारण ये है कि उस पर प्रॉपर जंग आया हुआ है। इसमें जब आप सर्किट में देखोगे तो उसमें 100K की रेजिस्टेंस लगी हुई है और मैं भी 100K की रेजिस्टेंस आपके सामने लगाऊंगा और आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा। इसमें जो भी फॉल्ट हैं 3-4 फॉल्ट आपके सामने प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाऊंगा। पहला फॉल्ट तो यही है कि आपके सामने रेजिस्टेंस 100K की रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में। पहले आपके सामने वो क्वार्टर वाट वाली रेजिस्टेंस लगाएंगे 100K की। फिर उसके बाद मैंने इसमें मेन लीड चेंज कर दी है। मेन लीड चेंज करने के बाद इसको ऑन करके देखेंगे। ऑन होने के बाद फिर आगे देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ये आपका इंडक्शन कुकर जी भी चाइनीज़ जितने भी आते हैं ज़्यादातर सारे 2000 वाट में आते हैं। जब भी कभी आप रेजिस्टेंस चेक करें तो आपको रेजिस्टेंस में जो आपकी के की रेजिस्टेंस है तो वो आपकी के में चेक होगी और जो आपकी ओम की रेजिस्टेंस है वो आपकी ओम में होगी। तो ये हमारी 100K की रेजिस्टेंस थी और आपके सामने मैंने इसको 200K पे लगा लिया है और उससे नीचे तो फिर इसमें होते नहीं है, 20K होते हैं, फिर 50K होते हैं। तो उस पर तो हमारी रेजिस्टेंस चेक हो नहीं पाती, इसलिए इसे हमने 200K पे लगा लिया है। अब मैंने आपके सामने इसमें रेजिस्टेंस लगा दी है। अब मैं आपके सामने इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को अंदर रख के आपके सामने इसको ऑन करके दिखाऊंगा और मीटर को भी हम हटा लेंगे। ये इंडक्शन आपका 2000 वाट में होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब मैंने आपके सामने इसमें मेन लीड भी लगा दी है। अब मैं आपके सामने इसको फिट करूंगा और फिट करने के बाद जो आगे इसके फॉल्ट आते जाएंगे मैं आपके सामने निकालता चला जाऊंगा। अब मैंने सबसे पहले इसके फ़ैन के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैंने इसके कॉइल के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इसके कीपैड के बटनों को रख के इसके ऊपर आपके सामने इसको ऑन करके दिखाऊंगा। ये माइक्रो किचन चाइनीज़ इंडक्शन कुकर होता है और ये आपका 2000 वाट में होता है। अब मैंने इसको बिजली में लगा दिया है। अभी आपके सामने ऑन नहीं हो रहा है। अब इसके कीपैड में भी फॉल्ट है। अब मैं इसके माइक्रो स्विचों को चेंज करके आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा। अब मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। अब मैंने आपके सामने इसको खोलना चालू कर दिया है। अब सारे पेचों को हम खोल लेंगे। अब सबसे पहले तो इसमें अगर हम सारे बटनों को बदल दें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम खाली इसके कीपैड के जो ऑन ऑफ वाला बटन है खाली उसको चेंज करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे हम देखते हैं। इन्हें माइक्रो स्विच भी कहते हैं। अब मैंने आपके सामने इसका माइक्रो स्विच निकाल लिया है। अब मैं डी सोल्डर से इसको ओपन करके आपके सामने इसमें नया लगाऊंगा और आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा।
ये माइक्रो किचन के नाम से है। ये 2000 वाट में होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। इसमें सबसे पहले इसमें जैसे हमने इसको खोला, ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, कस्टमर इसको चला नहीं रहा था। जैसे हमने उसको बताया कि भाई आपको इस पर काम करना है या आप इसे चलाओगे तो जब भी आप इसे रिपेयर कराएं, अगर आप नहीं चला रहे तो आप इसे रिपेयर ना कराएं। उन्होंने बोला कि अब हम इसको चलाएंगे तो आप इसको रिपेयर कर दीजिए। इसके काफ़ी सामानों में जैसे ही जंग लगा हुआ था, जैसे हमने इसको साफ़ किया तो इसके जैसे ही किसी सामान को हम जैसे ही हाथ लगाते हैं तो वही सामान टूट जाता है। तो इसलिए हमने इसको काफ़ी हद तक पहले तो इसमें ब्लोर मार के इसको साफ़ कर लिया था, और ब्लोर मारने के बाद इसको पीसीबी में जहाँ भी कहीं कार्बन आ रहा था उसको लाइनर से हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद जैसे ही हमने रेजिस्टेंस पे लगाया था 100K की रेजिस्टेंस इसकी टूट गई थी। अब हमने आपके सामने पहले 100K की रेजिस्टेंस लगाई थी इसमें। अगर हम 100K की रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो ओवर सप्लाई बन जाती और इसके सप्लाई और ख़राब हो जाती। तो जैसे हमने उसकी सप्लाई बनाई, उसके बाद इसको हमने ऑन करके देखा। ऑन करने के बाद इसके कीपैड में फॉल्ट था। अब मैंने आपके सामने इसमें कीपैड लगा दिया है। अब कीपैड लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको ऑन करके दिखाऊंगा। पहले क्या था, जब हम इसको ऑन कर रहे थे ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। अब आपके सामने बिल्कुल ये ऑन हो गया है। अब मैं आपके सामने बर्तन को रख रहा हूँ मैं। अब ये बर्तन को भी नहीं पकड़ रहा है। इसमें हमने कम से कम 3-4 फॉल्ट निकाले हैं। अब मैं आपके सामने इसका सबसे पहले ये 5U 400 वोल्ट कैपेसिटर और 3.3 कैपेसिटर पर हाथ लगा के देखूँगा। अगर किसी कारण वो फूले हुए हैं तो आपका बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट निकल जाएगा। किसी का नहीं फूल रहे तो फिर मैं सबसे पहले इसमें 501 का प्रीसेट आपके सामने चेंज करूँगा, और चेंज करने के बाद आपके सामने बिल्कुल नया लगाऊँगा। अब मैंने पहले जो मैंने 200K पे लगा रखा था, मीटर अब मैंने कंटिन्यूटी पे लगा लिया है। जो आपको एक काइंड मास्टर की वजह से आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे पा रही होगी। अब मैं आपके सामने सबसे पहले जो कस्टमर का ख़राब प्रीसेट है इसको चेक कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए बिल्कुल ओपन हुआ पड़ा है, बिल्कुल ओपन है ये। अब मैं इसको ऊपर नीचे कहीं से भी चेक कर लूँ, बिल्कुल ओपन है। अब मैं आपके सामने 501 का नया प्रीसेट लगा के आपके सामने चला के दिखाऊंगा। पहले मैं इसको चेक करता हूँ तो देखिए आप ये 509 के करीब आ गई है। अब हमारा बिल्कुल प्रीसेट बिल्कुल ओके है। अब मैं इसके प्रिंटों को डिसोल्डर वायर से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद लगाने के बाद आपके सामने चला के दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। और हमारे पास जो भी कोई इंडक्शन कुकर आता है या जो भी कोई हम वीडियो डालते हैं, जब तक हमारे पास वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम डालते ही नहीं हैं। चाहे उसमें 2 फॉल्ट हों, 3 फॉल्ट हों, बिल्कुल ओके ही करते हैं। सबसे पहले हमने 100K की रेजिस्टेंस लगाई, फिर इसके अंदर मैन डोरी लगाई, फिर इसके कीपैड में फॉल्ट था, कीपैड का बटन चेंज किया। अब ये बर्तन नॉट वर्किंग के फॉल्ट में अब हमने आपके सामने 501 का प्रीसेट चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद भी अदरवाइज़ कोई फॉल्ट होगा तो उसको भी हम आपके सामने निकालेंगे। बाकी अदरवाइज़ इतना फॉल्ट है नहीं इसमें। अब आपके सामने मैंने इसको प्रीसेट लगा दिया है। प्रीसेट को आप रेजिस्टेंस, अगर आप किसी पास रेजिस्टेंस नहीं है, प्रीसेट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है आपके पास तो आप इसमें 1K की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपके सामने इसमें प्रीसेट लगा दिया है, और प्रीसेट लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको ऑन करूँगा। आपको ये काइंड मास्टर की वजह से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बाकी ये इंडक्शन कुकर ने बिल्कुल परफेक्ट काम करना चालू कर दिया है। और मैं आपसे थोड़ी पहले कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया मैं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमने 200 के की रेजिस्टेंस चेक करी थी, उससे थोड़ा पहले लाके बीप पे आप अपने मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा के इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके प्रीसेट के दोनों पिने हैं उन पे आप देखोगे तो या तो वो शॉर्ट होंगे या होंगे। अगर आपका शॉर्ट होगा तो ज़्यादा वोल्टेज निकालेंगे और आपका कम होगा तो कम निकालेंगे, या तो आपके शॉर्ट होंगे तो ओवर वोल्टेज निकालेंगे और ओपन होंगे तो कुछ नहीं निकालेंगे। अब मैंने आपके सामने 500 का प्रीसेट चेक किया तो बिल्कुल एक्यूरेट 509 510, वो तो लोड लगने के बाद घट जाता है। इस प्रकार अपने प्रीसेट को आप चेक कर सकते हैं। ये माइक्रो किचन के नाम से 2000 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। इसमें हमने पहले 100 के की रेजिस्टेंस लगाई, फिर मेन डोरी लगाई, फिर इसके अंदर कीपैड का फॉल्ट था, कीपैड चेंज किया। उसके बाद इसमें बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट था। अब हमने इसमें 501 का प्रीसेट लगा दिया है और प्रीसेट लगाने के बाद आपका इंडक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम करना चालू कर दिया है इसने। अब आप जब से ही आप इसको देख पा रहे हैं कि इसने बर्तन को भी बिल्कुल परफेक्ट गर्म करना चालू कर दिया है। जब वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है।